पूनम कहती है अगर हमारा फ्लैट को किराए में देगा तो हमारा रूम भी क्लीन रहेंगे और कोई हमको आमदनी भी मिल जाएंगी और इसके बारे में कहते। लेकिन चंद्र प्रकाश कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है पर दे किसको, किसके दे दो। कई लोगों को बोल चुका हूँ मैं, सबसे पूछताछ किया है लेकिन कोई नहीं मिला। हमारा फ्लैट में रहने के लिए हमको कोई नहीं मिला। सोसाइटी के सेक्रेटरी और चौकीदार से भी कहा है कोई किराएदार है टकराए तो बताना, पर कोई किराएदार मिलता ही नहीं। अभी यहाँ अधिक डेवलप नहीं हुआ है ना, इसलिए लोग अभी इधर आने में हिचक रहे हैं। चंद्र प्रकाश ने वस्तुस्थिति समझाई। यहाँ तुम्हारा सुझाव सही है, तुम्हारा उपाय सही है, लेकिन यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आता है क्योंकि यहाँ की मैंने सबसे पूछताछ किया है। यहाँ रहने के लिए सबको कह दिया कि और कोई भी नहीं मिला। हमारे फ्लैट में रहने के लिए किराए के लिए कोई नहीं मिला, रेंट में रहने के लिए कोई नहीं आया। सोसाइटी के सेक्रेटरी और चौकीदार से भी कहा है कि कोई किराएदार टकराए तो बताना, उसके पास भी मैंने कहना करके और पर कोई किराएदार मिलता ही नहीं। अभी यहाँ अधिक डेवलप नहीं है। किसका कारण क्या है? क्योंकि इस ग्रुप हाउसिंग में कोई डेवलप नहीं हुआ है, और इसलिए लोग अभी इधर आने से हिचक रहे हैं। किराएदार वहाँ रहने के लिए अब नहीं मिल रहे हैं। चंद्र प्रकाश ने वस्तुस्थिति समझाया। चंद्र प्रकाश जी ने असल बात को अपने पत्नी के साथ पत्नी को पूनम से समझाता है। उसकी पत्नी खामोश हो गई थी। बराबर वाले ब्लॉक में एक फ्लैट में काम चल रहा था। वह बालकोनी में आकर उधर देखने लगी। उसकी पत्नी खामोश हो गई। बराबर वाले ब्लॉक में एक फ्लैट में काम चल रहा था। वह बालकोनी में आकर उधर देखने लगती है। चंद्र प्रकाश भी बालकोनी में चला आया और वह भी उस ओर देखने लगा कि लेकिन सर्द हवा के प्रहारों ने अधिक समय तक उन्हें बालकोनी में खड़े नहीं रहने दिया। और चलो पूनम अंदर चलो, बहुत खतरनाक हवा है, कहते हुए वह अपनी पत्नी के साथ बालकोनी छोड़कर कमरे के अंदर आ गया और हवा से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। उसकी पत्नी खामोश हो गई और वो ब्लैक में जो सामने ब्लैक फ्लैट में वो काम हो रहा था और वह उधर आकर देखने लगती है। चंद्र प्रकाश भी बालकोनी में चला आया और वह भी उसे और देखने लगता है। लेकिन सर्द हवा के प्रहारों, शरीरों में भीतर पार करने वाले लहरों से प्रहारों से क्या करते हैं, वो बालकनी में खड़े नहीं रहने दिया। और चलो पूनम अंदर चलो, बहुत खतरनाक हवा है, यहाँ बहुत खतरनाक शीत हवा आ रहा है, अंदर चलो, कहते हुए अपनी पत्नी के साथ कमरे के बालकोनी छोड़कर कमरे के अंदर आ जाते हैं और बचने के लिए दरवाजा बंद करता है। ये हवा से बचने के लिए वो अपना कमरे के दरवाजा को बंद कर देते हैं। और उसकी पत्नी ने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से हूँ कहकर सहमति में अपना सिर हिलाया। पूनम ने कबूतरों को देखने को शुरू करती है। बेघर लोगों का ध्यान आते ही चंद्र प्रकाश का ध्यान अपनी सोसाइटी के पास खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों की ओर चल गया। बेघर लोगों का ध्यान आते ही चंद्र प्रकाश का ध्यान अपनी सोसाइटी के पास खुले आसमान के नीचे रह लोगों की ओर चल पड़ती है। और उसको बेघर कोई इसके जिनके पास कोई घर नहीं, इन लोगों की ध्यान करते हुए अपना ध्यान को सोसाइटी के पास खुले आसमान के नीचे कोई घर नहीं है ऐसे लोगों की ओर उसका ध्यान चल पड़ता है। वो सोचने लगता है इतने सारे फ्लैट खाली पड़े हैं, इन लोगों के पास इस भयंकर शीतलहर में भी सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है।
और एक पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया, इसको कहती हूँ। थोड़ी देर फ्लैट में बिताने के वे लोग फ्लैट से बाहर आ गए। वो ठंडी हवा को बचने के लिए जल्दी आकर अपने कमरे को हवा से बचने के लिए बंद कर देते हैं। थोड़ी देर फ्लैट में बिताने के बाद वे लोग फ्लैट से बाहर आ गए। दरवाजा लॉक करते समय चंद्रप्रकाश ने देखा कबूतरों का वह जोड़ा। और दरवाजा बंद करते ही एक कबूतरों का जोड़ा जो फ्लैट के अंदर से उड़कर बाहर आ गया था उसको देखता है। इस समय दरवाजे के ऊपर बनी छोटी सी एग्जॉस्ट खिड़की पर बैठा फ्लैट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और वो कबूतर इस हवा से बचने के लिए वो भी फ्लैट के अंदर आने की प्रयास कर रहा था और उसने अपनी पत्नी का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। देखो पूनम, आदमियों के रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतने फ्लैट में कबूतर राज कर रहे हैं। वो खिड़की के बाहर देखते हैं उसका कमरे के अंदर कबूतरों का जोड़ा आता है। उसे देखते ही चंद्रप्रकाश अपने पत्नी से कहती है, देखो आदमियों को यहाँ रहने के लिए कोई आवास नहीं है, जगह नहीं है, फिर यहाँ कबूतर देखो किस तरह वो इस फ्लैट में रहते हैं, अपना फ्लैट में घूमते रहते हैं और इस तरह हंसते हुए अपना बात कहते हैं। उसकी पत्नी ने कबूतरों की ओर देखकर वो भी हूँ करके कहती है। बेघर लोगों का ध्यान अब चंद्रप्रकाश के मन में आता है और वो सोसाइटी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पास खुले आसमान के नीचे, वो आसमान के नीचे बैठे बेघर आश्रय विहीन लोगों को प्रति वो देखता है और सोचने लगता है, इतने सारे फ्लैट खाली पड़े हैं और इन लोगों के पास इस भयंकर शीतलहर में भी सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं। यदि इनको भी सिर छिपाने के लिए कोई टॉवर मिल जाए तो उसका मन करुणा से भर उठा और उसके मन में यह विचार उभरता है। वो ऐसे कबूतरों का जोड़ों को देखते ही उसको एक सोच आता है। वो अपने कमरे के रूम के फ्लैट के नीचे वो खुले आसमान से नीचे बैठे हुए लोगों की ओर अपना ध्यान से देखता है और सोचता है, यहाँ लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। वो किस तरह इस शीतलहर में बिना वस्त्र से, बिना इस हवा से किस तरह वो रहते हैं और इतने सारे फ्लैट खाली पड़ी है और यहाँ इतने सारे फ्लैट खाली पड़े हैं, कोई नहीं रहता है, खाली ऐसे कबूतर पूरा आकर यहाँ घूमते रहते हैं और ऐसी खाली फ्लैट होने पर भी इन लोगों के पास इस भयंकर शीतलहर में भी सिर छिपाने के लिए कोई घर नहीं है। यहाँ पूरा इस सोसाइटी का पूरा फ्लैट ज़्यादा से ज़्यादा अधिक फ्लैट खाली पड़ी है, लेकिन वहाँ के लोगों को बैठने के लिए, रहने के लिए कोई घर नहीं है। यदि इनको भी सिर छिपाने के लिए कोई घर मिल जाए तो, यहाँ इन लोगों को भी अपना सिर छिपाने के लिए कोई जगह मिल जाए तो उसका मन करुणा से भर उठा और उसके मन में यह विचार उभरता है, ठंड से मरने वाले ये लोग ये ही तो होते होंगे जिनके पास इस ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है, वो कोई भी घर नहीं है, इन लोगों को रहने के लिए नहीं। अभी न्यूज़ में हम देखते हैं कि शीतलहर के कारण लोग मर रहे हैं और कहता है ठंड में मरने वाले लोग यही तो होते होंगे जिनके पास इस ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है, इसी लोग इस ठंड लहर से मर जाते हैं। यदि कुछ दिन के लिए लोग अपने फ्लैट इन लोगों को रहने के लिए दे दे तो, यदि इस फ्लैट का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट इस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ऐसी खाली पड़ी है, कोई नहीं आ रहता है, लेकिन यहाँ लोग बाहर इस फ्लैट का बाहर इस ठंडी लहर से वो कांपते हुए ठिठुरते हुए लोगों को देखते ही यह फ्लैट को अगर उसको रहने के लिए देगा तो क्या हो जाएगा और इससे कुछ लोग ज़रूर ठंड से मरने से बच सकेंगे। अगर उन लोगों को हम यह फ्लैट को रहने के लिए देगा तो वो ठंड से बच सकता है।
इस समय इन फ्लैटों में कबूतर रहते हैं, आदमी रह लेंगे तो क्या बुरा है। कबूतर तो इस फ्लैट में रहते हैं, लेकिन यहाँ उसके एक आदमी भी रह जाएंगे तो क्या बुरा है। अच्छा सोच चंद्र प्रकाश के दिमाग में भी आता है। इसका इन लोगों के बारे में ख्याल इनके मन में आता है और मस्तिष्क में इस विचार के आते ही वह अपनी पत्नी की ओर मुंह करके बोला, पूनम। वो इसने इस तरह सोच उसके मस्तिष्क में आते ही वो अपने पत्नी से कहता है, पूनम हूँ। उसकी पत्नी ने उसकी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखती है। हमारा फ्लैट खाली पड़ा है, इसमें कबूतर हकते मूते हैं और उधर सामने देखो, कहते हुए उसने हाथ के संकेत से उसका ध्यान सोसाइटी से कुछ दूर सड़क के किनारे रह रहे लोगों की ओर आकृष्ट किया। ये बेघर लोग ठंड से मरे जा रहे हैं। यदि कुछ दिन के लिए हम अपने फ्लैट में इन लोगों को रहने दे तो क्या बुरा है। उसने अपने मन की बात कही। उन्होंने चंद्र प्रकाश ने अपने पत्नी पूनम से कहता है, हाँ हमारा फ्लैट खाली पड़ा है, हमारा फ्लैट में कोई नहीं रहता है, इसमें कबूतर घूमते फिरते हैं और उधर सामने देखो वो लोग कैसे बेघर से, उसके पास कोई घर नहीं है। वो अपने हाथ से संकेत से उसका ध्यान सोसाइटी से कुछ दूर सड़क के किनारे रह रहे लोगों की ओर उसे दिखाकर अपने पत्नी से कहता है, ये बेघर लोग ठंड से मरे जा रहे हैं। वो लोग बिना घर से, कोई उसके पास कोई घर नहीं है, वो इस तरह शीत लहर से ठंड से वो मरे जा रहे हैं। कोई इसको उपाय नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं है। यदि कुछ दिन के लिए हम हमारा फ्लैट उसे देगा तो क्या होता है, हम अपने फ्लैट में इन लोगों को रहने दे तो क्या बुरा है। इसमें मेरा सोच में क्या बुरा है। ये हमारा फ्लैट खाली ही पड़े हैं और इसमें कोई नहीं रहता है। कबूतर पूरा आकर यहाँ घूमता रहता है और यहाँ खिड़कियों पूरा हम ठंडी हवा, गंदी हवा आता है। और इससे बचने के लिए ये लोग देखो बाहर कैसे वो बेघर से ऐसे आश्रय विहीन लोग कैसे बैठे हैं और उसको हम यदि हमारा फ्लैट दे तो क्या होता है, हमारा फ्लैट दिया तो क्या होता है, क्या बुरा है। उसने अपने मन की बात कहता है। अगर हम उन लोगों को ठंड से मरने से बच सकते हैं, इस तरह करने से हम उस लोगों को ठंड से बच सकते हैं, ठंड से मरने से बच सकते हैं। और इस तरह अपना मन का बात को वो अपनी पत्नी पूनम से कहता है। उसकी पत्नी ने विस्मय से उसकी ओर देखा और बेरुखे से स्वर में बोली, दे दो इन लोगों को रहने के लिए, लेकिन फिर भूल जाना इस फ्लैट को। और वो उसको मन में गुस्सा आता है, वो गुस्से से कहती है और बेरुखे से स्वर में बोलती है, दे दो इन लोगों को रहने के लिए, आप इन लोगों को ही रहने के लिए अपना फ्लैट दे दो, लेकिन फिर भूल जाना है फ्लैट को। लेकिन ये फ्लैट को आप भूल जाइए, क्योंकि ये लोग अगर हम उन फ्लैट को उन्हें दे तो क्या होता है, वो हमारा फ्लैट को छोड़कर नहीं जाता है, वो हमेशा वही रहता है। इसका मतलब है क्या मतलब, चंद्र प्रकाश पूछता है। वो अपनी पत्नी के शब्दों का आशय नहीं समझ पाया, इसको मतलब ही उसे समझ में नहीं आता है। उसकी पत्नी ने खोल कर समझाया और उसे कहती है, पूनम ने उसे स्पष्ट से कहती है, एक बार फ्लैट में आने के बाद तुम इनको बाहर नहीं निकल पाओगे तो एक बार वो उन लोग हमारे फ्लैट में आएगा तो तुम उनको बाहर नहीं निकल पाओगी, इनको खाली कैसे करवाऊंगी और इसके बारे किराए पर भी किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को या उसके माध्यम से ही क्यों देना चाहते हो, इसलिए ना कि उससे फ्लैट खाली कराने में दिक्कत नहीं होगी। अनजान आदमी का क्या भरोसा है कि वो कैसा निकल जाए, जबरदस्ती तो किसी को निकलने से रहे, और यदि निकल भी जाए तो फ्लैट का ऐसा सत्यानाश कर देंगे कि इसे रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। और उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, एक बार फ्लैट में आने के बाद तुम इस लोगों को कैसे खाली करवाऊंगी और
किराए पर किसी जान पहचान व्यक्ति को हम फ्लैट देगा तो क्या होता है, हमारा वो इसलिए ना उसे फ्लैट खाली कराने में दिक्कत नहीं होगी। अनजान आदमी का क्या भरोसा है, वो हमें पता नहीं, इसका पता हमको नहीं है, ये क्या कौन है, किसके बारे में कोई भी हमें पता नहीं है, फिर भी हम इसे फ्लैट देगा तो हमको कोई भरोसा नहीं है वह कैसा निकल जाए। जबरदस्ती तो किसी को निकलने से रहे, यदि निकल भी जाए तो फ्लैट का ऐसा सत्यानाश कर देंगे कि इसे रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं हुआ, इसको अपना पत्नी की बात इसको पसंद नहीं आता है। उसने अपना तर्क दिया, वो कहता है तुम जितनी बार कर रही हो वे दूसरे लोग होते हैं, ये लोग इस तरह के नहीं है। इन बेचारों की क्या हैसियत है कि किसी का मकान खाली नहीं करे, बल्कि ये लोग तो इतना आसान मानेंगे तुम्हारा कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, वो कहता है तुम जिनकी बात कर रही हो वे दूसरे लोग होते हैं, वो इस तरह लोग नहीं है, ऐसी लोग नहीं है। ये लोग बेघर के लोग, वो रास्ते में वो फुटपाथ में वो रहते, वो इस तरह के लोग नहीं है, ये लोग इस तरह के नहीं है। इस बेचारों की क्या हैसियत है कि किसी का मकान खाली नहीं करे, बल्कि ये लोग तो इतना आसान मानेंगे तुम्हारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये लोग इस तरह के लोग है कि वो तुम्हारे यदि तुम उसे हेल्प दिया तो तुम सहायता करोगे तो क्या करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी काम करने के लिए वो तैयार रहेंगे। तुमको विश्वास है इन पर, तुमको भरोसा है इन पर? उसकी पत्नी ने उसकी आंखों में अपनी आंख गड़ाते हुए पूछा। उनकी पत्नी ने चंद्रशेखर से, अपने पति से पूछती है, आपको भरोसा है इन पर? हाँ मुझे भरोसा है, हाँ मुझे विश्वास है। शब्द ही नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि चंद्रप्रकाश इस बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था कि वे लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। और चंद्रप्रकाश कहते हैं मुझे पूरा भरोसा है इन लोगों के प्रति, ये ऐसा नहीं कर सकते। और शब्द ही नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी हमको बता रही थी कि चंद्रप्रकाश इस बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था कि वे लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। और उसकी पत्नी ने ज्यादा तर्क करना उचित नहीं समझा और यह कहकर अपनी बात को विराम दे दिया, और वो ज्यादा कहने के लिए नहीं कहा और अपने बात को विराम कर दिया। तो फिर दे दो इनको रहने के लिए, लेकिन पहले सोसाइटी के पदाधिकारियों से पूछ लो क्या वे लोग इसके लिए अलाउ करेंगे। ये लोग इतनी गंदगी फैलाएंगे कि सारी सोसाइटी को गंदा करके रख देंगे। सोसाइटी बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे इनको रहने के लिए। और वो कहती है, उसकी पत्नी ने ज़्यादा तर्क करना उचित नहीं समझकर वो अपने पति से कहती है तो फिर दे दो इनको रहने के लिए, लेकिन पहले सोसाइटी वालों से, सोसाइटी पदाधिकारियों से, सेक्रेटरी से पूछ लो, पहले उनसे परमिशन ले लो क्या वे लोग इसके लिए अलाउ करेंगे, क्या ये लोग उसको रहने के लिए अलाउ करेंगे। इसके बारे में पहले तुम पदाधिकारियों से, सोसाइटी के पदाधिकारी सेक्रेटरी से तुम परमिशन ले लो। ये लोग इतनी दंगा, और वो मैं सोचता है कि वो लोग परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग आने से, ये फुटपाथ के लोग यहाँ रहने से क्या होता है, ये लोग इतनी गंदगी फैलाएंगे कि सारी सोसाइटी की गंदा करके रख देंगे। और ये लोग आने से ये फ्लैट पूरा गंदगी होता है, वो इस फ्लैट को गंदगी करते हैं, और गंदा करने से सोसाइटी बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी इनको रहने के लिए। सोसाइटी, यह ग्रुपिंग सोसाइटी परमिशन नहीं देंगे यह लोगों को, यह फुटपाथ में रहने वाले लोगों को यह रहने के लिए वो परमिशन नहीं देंगे। इस तरह अपना राय को, अपना डिसीजन को अपने पति के साथ कहती है, और उसको भी वो लोग अपने फ्लैट में रहने को कोई सहमति नहीं, और वो
कहती है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी पदाधिकारी भी नहीं परमिशन देंगे, और इस तरह वो अपनी राय को, अपनी डिसीजन को अपने पति के साथ कहती है।